देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए UKM 24 सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं श्री मनीष बाबा। वह श्री जी गुरु गद्दी ककोरन घाटी गताश्रम टीला के आप अधिकारी हैं और पुरुषोत्तम मास में जन सामान्य को, श्रद्धालु धार्मिक जनता को क्या क्या करना चाहिए इसके बारे में हम उनसे जानते हैं। मनीष बाबा जी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भैया जी, सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि पुरुषोत्तम मास चल रहा है और आज बहुत ही पावन पर्व है, एकादशी का दिन है जी। तो पुरुषोत्तम मास की शास्त्रों में बहुत ही प्रशंसा की गई है और भगवान को सर्वाधिक प्रिय यह मास है जी। 18 सितंबर से ये प्रारंभ हो चुका है जी। 16 अक्टूबर को इसका समापन रहेगा जी। 3 वर्ष में अधिक महीना आता है जी। अधिक महीने में संक्रांति नहीं पड़ती है जी। जैसा कि सर्वविदित है कि कन्या में सूर्य 16 सितंबर को हुए जी। उसके बाद से 1 महीने तक कोई भी संक्रांति नहीं रहेगी जी। अधिक मास, पुरुषोत्तम मास, जिसको कि मल मास भी बोला जाता है। जी। पहले इसको मल मास बोलते थे जी। तो जैसा कि अपने यहाँ चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, इन सभी महीनों के महात्म्य है जी। और इन सभी के देवता हैं जी। सभी के स्वामी हैं, सभी का पूजन विधान है जी। पूर्व में जब अधिक महीने का नाम मल मास पड़ा जी। तो किसी ने भी इसको देखा नहीं, किसी भी देवता ने इसकी तरफ दृष्टि नहीं डाली जी। तो मल मास बहुत दुखी हुए जी। और दुखी होकर के इन्होंने अपना देह त्याग करने के लिए, जी, क्योंकि हर महीना भगवान का ही रूप है जी, जिस प्रकार देवताओं के देह रहते हैं उसी प्रकार चैत्र आदि के भी सगुण ही स्वरूप हैं जी। तो इन्होंने भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना की जी कि हरेक मास के कोई न कोई देवता है, स्वामी है, सभी की बहुत प्रशंसा है जी। और मुझे कोई भी देवता या कोई भी धार्मिक जन संत महात्मा देखना नहीं चाहते हैं जी। क्योंकि मुझे मल मास कहते हैं जी। बहुत ही निकृष्ट मानते हैं जी। तो इसलिए मैं आपकी शरण में हूं और आप मेरा उद्धार कीजिए। जी। जब भगवान की शरण मल मास ने ग्रहण की जी। बहुत रोने लगे तो ठाकुर जी भक्त वत्सल हैं जी। तो भगवान ने मल महीने से कहा कि आप शोक को त्याग कीजिए जी। और ठाकुर जी कहते हैं पद्म पुराण में जी कि त्वमयुक्त मताम याहि यतोऽहं भवत प्रभु मनसैव हि ते नामो विख्यातम पुरुषोत्तमः। भगवान ने मल महीने से कहा कि आप सभी शोकों का त्याग कर दीजिए जी। और आज से मैं अपना नाम आपको प्रदान करता हूं। जी। सभी महीने के कोई न कोई देवता हैं जी। पर आपका स्वामी मैं ही हूंगा और मैं कोई अन्य नाम न दे करके मन सैव हि ते नामो विख्यातम पुरुषोत्तमः, आज से आपका नाम पुरुषोत्तम मास होगा। और इस मास की इतनी अधिक महिमा और प्रशंसा रहेगी कि जो किसी भी मास की नहीं है जी। तो आगे भगवान कहने लगे कि नाम मात्रेण सर्वेषाम अघकंद निकंतनः। और महीनों में तो पूजा अर्चना यज्ञ आदि अनुष्ठानों से व्यक्ति अपना उद्धार करेंगे जी।
परंतु आप एक ऐसे मास होंगे कि जिसका नाम मात्रेण सर्वेशाम, नाम मात्र से ही अगकंत निकंतनः, समस्त पापों से व्यक्ति छूट करके जी सीधे मेरे श्री चरणों को प्राप्त कर लेंगे। जी तो आप ये देखिए कि पुरुषोत्तम महीना कितना महान, कितना पावन है कि जिसको स्वयं ठाकुर जी ने अपना ही नाम दे दिया, जी, श्रेष्ठता प्रदान की। श्रेष्ठता प्रदान की। जी तो जो समस्त महीनों में, जी 12 महीनों में जो पुण्य नहीं प्राप्त हो पाता है, जी वही धर्म पुण्य अधिक महीने में प्राप्त हो जाता है। जी वैसे तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पुरुषोत्तम मास में गृह प्रवेश आदि नहीं किए जाते हैं, कुछ कार्य किए जाते हैं, कुछ नहीं किए जाते। जी पर पुरुषोत्तम महीने की ऐसी महिमा है कि इसमें जो भी दान किया जाएगा जी उसका अक्षय पुण्य होगा, जी जो भी भजन किया जाएगा उसका अक्षय पुण्य होगा, अर्थात करोड़ों गुना वो फल हमें प्राप्त हो जाता है। जी तो अधिक महीने में ठाकुर जी के नाम उच्चारण, भगवान की भगवत कथा जी और दान, ये जी। तीन समस्त प्राणियों को अभय प्रदान करके भगवत चरणारविंदों की प्राप्ति करा देते हैं। जी। एक कल छोटी काल सी में, कल काल छोटी सी में बात काल और- एकम जी कलौ युगे, कल काल में जो मुक्ति है जी और जो व्यक्ति का उद्धार करता है वो धर्म दान रूप में ही विहित है। जी। अब आप बताइए और क्या जानना चाहते एक हैं? छोटी सी जानकारी हम अपने दर्शकों को ये और आपके द्वारा चाहते हैं जी कि जिस प्रकार से आश्विन का महीना पुरुषोत्तम मास है इस वर्ष में, जी। तो अगले वर्ष में क्या ये क्रमबद्ध रहते हैं पुरुषोत्तम मास या बदलते रहते हैं? ये कभी जानकारी जी। कभी ऐसा भी हो जाता है कि बदलते रहते हैं, क्योंकि संक्रांति के हिसाब से इसकी गणना की जाती है। जी तो संक्रांति के हिसाब से, और वैसे अगर आप 3 साल का अगर देखें जी तो फूस महीने में पड़ने की इसकी संभावना रहेगी। अच्छा कभी कभी घटा बढ़ी भी हो जाती है, जी तो उसके अनुसार फिर मास बदल भी जाते हैं, जी। क्योंकि विशेष ये गणना से ही चलते हैं। संक्रांति खगोल की गणना खगोल- से चलते हैं, उसी खगोल के की गणना आधार से है। चलते हैं, जी और यही इसका आधार है। जी तो वास्तविकता में भगवान की बड़ी कृपा इस महीने पर है, और जी। हम सभी से यही कामना करेंगे। और एक आपके माध्यम से विशेष जानकारी हम और देना चाहेंगे जी कि इस महीने में गंगा स्नान आदि का बहुत ही महात्म्य है, अच्छा यमुना स्नान आदि का बहुत महात्म्य है। जी कुछ विशेषता इस महीने की बहुत है जी कि जैसे प्रातः काल जो भी व्यक्ति अगर यमुना गंगा आदि में स्नान करते हैं जी तो उनके लिए बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है। जी अधिक महीने में मिष्ठान्न का दान का बड़ा महत्व है। अच्छा मिष्ठान्न में भी जैसे कि जलेबी हो, जी मालपुआ का तो पद्म पुराण में भी वर्णन आया है। जी तो भगवान के प्रति समर्पित भाव करके प्रसादी मालपुए आदि की धराएं, जी और फिर जब पुरुषोत्तम मास पूर्ण हो जी उस समय सभी भगवत भक्तों को ये चाहिए कि जी। कांसे के पात्र में अच्छा और मालपुआओं का दान ब्राह्मण को करें। इसी जी। से ही पुरुषोत्तम मास के फल की प्राप्ति होती है। जी कम से कम 36 मालपुआ की संख्या इसमें होनी चाहिए। अच्छा जैसा कि एक महीने में यद्यपि 2930 दिन माने जाते हैं, जी पर यहाँ शास्त्र के अनुसार 36 संख्या बताई है, क्योंकि जी। तत्व 36 हैं। अच्छा तो तत्व की धारणा पर ही शास्त्र में ऐसा विधान है कि कांसे का पात्र हो और उसमें मालपुआ संख्या अधिक से अधिक भी हो सकती है, जी पर कम से कम 36 संख्या में मालपुआओं का दान करें, जी वस्त्र का दान करें, जी स्वर्ण रजत आदि का दान करें, जी तो इसके संपूर्ण फल की प्राप्ति हो जाती है। जी तो हम आपके माध्यम से भगवान के श्री चरणों में यही प्रार्थना करते हैं जी कि भगवान पुरुषोत्तम सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं, सभी संकटों को दूर करते हैं। तो इस समय संपूर्ण विश्व में जो कोरोना रूप से संकट छाया हुआ है, जी तो हमारी यही भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना है, क्योंकि जी। ये अभी कोरोना और भी बढ़ेगा। जी तो उस दृष्टि को रखते हुए
हम भगवान पुरुषोत्तम से ये प्रार्थना कर रहे हैं जी कि आप कृपा करें, आपके महीने में जो भी भक्त पुण्य कर रहे हैं, आपका नाम ले रहे हैं, जी तो हम केवल यही श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं कि संपूर्ण विश्व में मंगल हो, ये महामारी शीघ्र से शीघ्र दूर हो जाए, जी समस्त जनमानस को सुख सौहार्द समृद्धि प्राप्त हो और सभी की रक्षा हो। यही हमारी भगवान पुरुषोत्तम से बारंबार प्रार्थना है। बहुत ही सुंदर जानकारी आपने दर्शकों को, श्रोताओं को दी है कि जन कल्याण के लिए पुरुषोत्तम महीने में और सामान्य जन को क्या करना चाहिए, क्योंकि भगवान स्वयं खुद भगवान ने अपना नाम उस पुरुषोत्तम के साथ, उस मलमास के साथ जोड़ दिया, जिसकी महिमा कई गुना अगणित बढ़ जाती है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम आपको ज्ञापित करते हैं। जय श्री कृष्ण। जय श्री। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए UKM 24 सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं।